उत्तर भारत के एक दूर दराज गांव के बाहर सड़क के किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। इतना पुराना कि कोई नहीं जानता था कि वो कब से वहां है, लेकिन उस पेड़ के बारे में एक कहानी हर बच्चा सुनते हुए बड़ा होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, नई दुल्हन लाल जोड़े में उस पेड़ के नीचे से नहीं गुजरेगी, क्योंकि अगर वो गुजरी तो वो गायब हो जाएगी। कहानी के अनुसार कई साल पहले एक बारात उसी रास्ते से लौट रही थी। दुल्हन कार में बैठी थी। जैसे ही गाड़ी उस पेड़ के नीचे से गुजरी, अचानक कार के अंदर अजीब सी ठंड फैल गई और कुछ सेकंड बाद दुल्हन वहां नहीं थी। न दरवाजा खुला, न किसी ने उसे उतरते देखा, बस वो गायब हो गई। उसके बाद से गांव के लोग नई दुल्हन को उस रास्ते से नहीं लाते। उसी गांव का एक लड़का था, अमित। वो कई सालों से शहर में नौकरी कर रहा था। उसे इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि यह सब गांव का अंधविश्वास है। शहर में उसकी मुलाकात सोनल से हुई। दोनों को प्यार हुआ। दिक्कत यह थी कि दोनों अलग अलग जाति के थे और गांव के लोग अभी भी बहुत रूढ़िवादी थे। अमित यह जानता था कि उनकी शादी के लिए कोई तैयार नहीं होगा। अमित ने डिसाइड किया कि वो सोनल से शादी शहर में कर लेगा और उसके बाद उसको अपने माँ बाप से गांव जाकर मिलवा देगा। उसकी खूबसूरती को देखकर माँ बाबा कुछ नहीं बोलेंगे। सोनल तो पहले से ही राजी थी और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद अमित ने सोचा कि वो सोनल को अपने गांव ले जाएगा ताकि वो उसके माता पिता से मिल सके। रास्ते में उसने अपने बचपन के दोस्त दीपक को फोन किया। भाई, हम लोग आज रात पहुंचेंगे। दीपक खुश हुआ, लेकिन जैसे ही अमित ने बताया कि वो पुराने रास्ते से आएगा, दीपक अचानक चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, अमित, उस रास्ते पर जो पीपल का पेड़ है, याद है? अमित हंस पड़ा। हाँ, वही भूतों वाला। दीपक ने कहा, भाई, नई दुल्हन को उस पेड़ के नीचे से मत लाना। अमित जोर से हंसा। तू अभी भी वही कहानी मानता है? दीपक ने आखिरी बार कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। लेकिन अमित ने फोन काट दिया। रात करीब 10 बजे अमित और सोनल कार में गांव के पास पहुंचे। सड़क लगभग खाली थी। दोनों तरफ खेत फैले थे। दूर कहीं झिंगुरों की आवाज आ रही थी। सोनल ने खिड़की से बाहर देखा। अचानक उसने धीरे से कहा, वो पेड़ देखो। सड़क के किनारे एक विशाल अंधेरा साया खड़ा था। पीपल का पेड़, उसकी शाखाएं सड़क के ऊपर झुकी हुई थी। हवा चल रही थी। पत्ते अजीब तरह से हिल रहे थे। सोनल ने कहा, काफी डरावना लग रहा है। अमित मुस्कुराया। बस एक पेड़ है। और उसने कार आगे बढ़ा दी। जैसे ही कार पेड़ के नीचे पहुंची, अचानक हेडलाइट्स झपकने लगी। कार का इंजन अजीब आवाज करने लगा और फिर इंजन बंद हो गया। सड़क पूरी तरह शांत हो गई। सोनल ने अमित की तरफ देखा। क्या हुआ? अमित ने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन नहीं चला। अचानक पेड़ से पत्तों की जोरदार सरसराहट हुई, जैसे हवा अचानक तेज हो गई हो, लेकिन आसपास हवा नहीं चल रही थी। तभी सोनल ने कुछ सुना। तुमने सुना? अमित ने पूछा। क्या? सोनल ने धीरे से कहा, पायल की आवाज। दोनों चुप हो गए। कुछ सेकंड बाद वो आवाज फिर आई, छन छन, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो।
लेकिन सड़क खाली थी। अमित कार से बाहर निकला। उसने टॉर्च ऑन की। पेड़ के नीचे अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी भी पूरी तरह अंदर नहीं जा रही थी। तभी उसे लगा कि पेड़ के पीछे कोई खड़ा है, लाल रंग का साया। वो तेजी से वहां गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक पेड़ की एक शाखा जोर से हिली, जैसे किसी ने उसे पकड़ा हो। सोनल कार के अंदर से चिल्लाई, अमित! अमित भागकर वापस आया। सोनल का चेहरा डर से सफेद हो गया था। अभी किसी ने खिड़की पर हाथ मारा। अमित ने खिड़की देखी। कांच पर लाल रंग के हाथ के निशान थे। निशान एकदम ताजे थे। अमित को अब शक होने लगा। वो अचानक पेड़ के पीछे गया और जोर से बोला, दीपक, बाहर आ जा। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर अचानक पेड़ के पीछे से 3 लोग हंसते हुए बाहर आए। दीपक और उनके 2 दोस्त। उनके हाथ में पायल, लाल कपड़ा और स्पीकर था। दीपक हंसते हुए बोला, सरप्राइज। अमित गुस्से से उन्हें देखता रहा। दीपक बोला, भाई, बस थोड़ा डराना था। सोनल भी कार से बाहर आ गई। वो डर से कांप रही थी। अमित ने गुस्से में दीपक से बोला, देखा कितना डर गई है। दीपक ने कान पकड़कर सोनल से माफी मांगी। थोड़ी देर बाद सोनल भी नॉर्मल हो गई। पर दीपक ने अमित से कहा, भाई, तुम तो भूतों पर विश्वास नहीं करते थे, फिर तुम क्यों डर गए? अमित ने उसको घूरते हुए कहा कि बेटा, मैं डर नहीं रहा था और तुम भूल रहे हो कि मैंने ही तुमको पकड़ा। वो हाथ का निशान देखकर ही मैं समझ गया था कि यह तुम्हारा काम है। मैंने पहले भी यही कहा था और अभी भी यही कह रहा हूं कि भूत वूत कुछ भी नहीं होते। तभी पेड़ से फिर पायल की आवाज आई। सब लोग चुप हो गए। दीपक बोला, ये किसने बजाई? बाकी दोस्तों ने सिर हिलाया। हमने नहीं। आवाज फिर आई। इस बार पेड़ के ऊपर से सबने ऊपर देखा। पेड़ की एक मोटी शाखा पर लाल जोड़े में एक दुल्हन बैठी थी। उसके पैर हवा में झूल रहे थे। पायल की आवाज वहीं से आ रही थी। उन सब के शरीर जैसे सुन्न पड़ गए थे। दीपक फुसफुसाया, ये किसने किया? अमित धीरे धीरे पीछे मुड़ा। सोनल उसके पास खड़ी थी। लेकिन तभी हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ के पत्ते जोर से हिलने लगे। अमित ने फिर शाखा की तरफ देखा। वहां 2 दुल्हनें थीं, एक ऊपर शाखा पर और दूसरी उसके ठीक पीछे खड़ी। अमित ने तुरंत पीछे देखा। सोनल वहां नहीं थी। सड़क फिर से पूरी तरह शांत हो गई। सिर्फ पेड़ के पत्ते हिल रहे थे। अमित की आवाज कांप रही थी, सोनल। कोई जवाब नहीं। और उस रात के बाद गांव में एक नई कहानी जुड़ गई। अब बुजुर्ग कहते हैं, पीपल का पेड़ आज भी नई दुल्हनों को अपने पास बुला लेता है।